हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स जो कि मैंने आपको बताए थे, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ये तीनों कंप्लीट कर लिया और उनके प्रॉपर्टीज़ भी। सस्पेंशन के अंदर हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी पढ़ा और उसको न्यूमेरिकल भी करा। आज हम करेंगे हाउ टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अब कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं? जैसे कि आपने सॉल्यूशन में पढ़ा था सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपोनेंट्स थे ना उसके, और हमने कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या पढ़ा? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। वैसे ही हमारे पास नेचुरली अकरिंग जो मिक्सचर्स होते हैं, मतलब जो हम दो प्योर सब्सटेंसेस को मिला के कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं, कोई भी मिक्सचर बनाते हैं, उन्हें हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में 5 से 6 प्रोसीजर्स ऐसे दिए हुए हैं, तो वन बाय वन में सारे आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट वन है हमारे पास, हाउ कैन वी सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम अ ब्लू एंड ब्लैक इंक। ठीक है, कलर्ड कंपोनेंट को हम ब्लू और ब्लैक इंक से कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सबसे पहले तो कलर्ड कंपोनेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे जो ब्लू और ब्लैक इंक है हमारी, वो बहुत सारे कलर से मिलके बनती है। मतलब अगर पर्टिकुलर आपको ब्लू कलर चाहिए तो उसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिक्स करने पड़ते हैं। जैसे कि ब्लू कलर बनाने के लिए आप रेड और येलो को मिक्स कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप करके भी देख सकते हो कि आपके कौन कौन से कलर्स मिला के ब्लू कलर बनता है। ठीक है, इसको सेपरेट करने के लिए जो कलर्ड कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कलर हैं, मतलब डिफरेंट कलर्स हैं जो ब्लू और ब्लैक इंक में, उन्हें सेपरेट करने के लिए क्या प्रोसीजर है? तो पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगी और फिर मैं आपको स्टेप्स एक्सप्लेन कर दूंगी। तो फर्स्ट है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम पहले एक बीकर लेते हैं। ठीक है, कोई भी बीकर ले लेंगे, उसमें हम उसको हाफ पानी से भरते हैं। ठीक है, हाफ पानी से भरते हैं। फिर उस बीकर को एक स्टैंड के ऊपर लेते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये मैंने एक स्टैंड बनाया है, टेबल सा बनाया है, ये वाला, ये और ये। ठीक है, उसके नीचे हम एक बर्नर रखते हैं। ये बर्नर वैसे ही होता है जैसे आपके किचन में गैस का बर्नर होता है। गैस का बर्नर मतलब जहाँ से गैस निकलती है ना, ठीक है, जहाँ से गैस निकलती है, जिसके ऊपर आप खाना पकाते हो, वहाँ पे नीचे जो फ्लेम निकल रही होती है उस जगह को क्या बोलते हैं? बर्नर। वैसा ही होता है, एक पाइप होता है, केमिस्ट्री लैब्स में आप बड़े होके देखोगे, या शायद अगर अवेलेबल हुआ तो मैं ही दिखा दूंगी। ठीक है, इसमें एक पाइप लगा होता है, इससे गैस निकल रही होती है, हम इसमें तीली लगाते हैं तो ये फ्लेम देती है आगे। ठीक है, ये इसको गैस सप्लाई देते हैं यहाँ से। तो सब कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, एक वॉच ग्लास होता है। वॉच ग्लास क्या होता है? हमारे पास एक चाइना डिश जैसी प्लेट होती है, छोटी सी प्लेट, ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है ग्लास की। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? वॉच ग्लास। एक ट्रांसपेरेंट प्लेट में, ग्लास की ट्रांसपेरेंट प्लेट में, ट्रांसपेरेंट प्लेट मतलब जिसके आर पार दिखता है, ग्लास की ट्रांसपेरेंट प्लेट में हम थोड़ी सी इंक लेते हैं। ठीक है, उसे हम हाफ फिल्ड बीकर, जो कि पानी से भरा हुआ है, हाफ फिल्ड बीकर विद वाटर, उसके टॉप पे रख देते हैं, उसके मुंह पे रख देते हैं। मतलब कि इस बीकर को हमने इस वॉच ग्लास से ढकना है, जिसके ऊपर हमारी इंक पड़ी हुई है। ठीक है, जैसे ही हम ये पूरा रख लेते हैं, हम वॉच ग्लास को बीकर के मुंह के ऊपर रख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? नीचे से बर्नर ऑन कर देते हैं और हीट सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जब हम हीट सप्लाई करना शुरू करेंगे तो जो ये इंक है, वो वाटर है, वो गर्म होगा। ठीक है, इसके वेपर्स बनेंगे। ये क्या करेगा? इस वॉच ग्लास को, जो इसके ऊपर ये प्लेट पड़ी है, इसको गर्म कर देगा। जैसे ये इस प्लेट को गर्म करेगा, ये इंक भी गर्म होनी शुरू हो जाएगी, और जब ये इंक गर्म होगी तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पास ना इस इंक की लेयर्स पड़ी होंगी, इस ग्लास पे सूखी हुई इंक पड़ी होगी, उसमें आपको डिफरेंट कलर्स आराम से दिखाई देंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम हम तो डायरेक्ट इसे गर्म भी कर सकते थे, डायरेक्ट वॉच ग्लास को इस बर्नर पे रख देते। हम डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट गर्म हुआ तो ये पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि इंक में आग भी लग जाए, तो इसीलिए हम इसे इनडायरेक्ट गर्म करते हैं। ठीक है, टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ इंक, वी बर्न इट, वी सप्लाई हीट इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इसके स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फिल
the beaker half with water। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पुट वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। ठीक है। फर्स्ट में हमने बीकर को हाफ पानी से भर दिया, दूसरे में हमने क्या करा, उसके माउथ पे वॉच ग्लास रख दिया। ठीक है। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन वॉच ग्लास। फिर तीसरे स्टेप में हमने क्या करा, फ्यू ड्रॉप्स हैं जो इंक की वो वॉच ग्लास पे डाल दी। ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन वॉच ग्लास। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हीट सप्लाई। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। ठीक है। हमने जो बीकर है उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि वी डू नॉट वांट टू हीट इंक डायरेक्टली। ये स्टेप आप लिख भी सकते हो अगर चाहो तो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, हम डायरेक्टली हीट सप्लाई कर रहे हैं बस यही लिखते हैं। नाउ स्टार्ट हीटिंग दी बीकर। ठीक है। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन। मतलब हम इसे तब तक हीट करते रहेंगे जब तक लिक्विड कंपोनेंट है इंक का वो पूरा सूख नहीं जाता। आपके पास यहाँ पे सिर्फ सूखी हुई इंक नहीं बचती। ठीक है। गोज ऑन एंड स्टॉप व्हेन नो फर्दर चेंज इज सीन ऑन वॉच ग्लास। नो फर्दर चेंज इज सीन ऑन वॉच ग्लास का यहाँ पे मतलब है कि आपको वहां पे जो आपको ड्राई कंपोनेंट चाहिए वो आपको मिल चुका है। आपको कलर के लेयर्स जब मिल जाए और आप देख रहे हो कि जो इवेपोरेशन है वो बंद हो गया, मतलब वेपर्स नहीं बन रहे इंक के, तो वहां पे आप हीट सप्लाई करना बंद कर दो। ठीक है। अब ये था आपका एक्सपेरिमेंट पूरा। ये क्या था, प्रोसीजर। इसकी हेडिंग क्या डालोगे आप, प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब प्रोसेस होता है। प्रोसीजर का क्या मतलब होता है, प्रोसेस। प्रोसीजर होता है स्टेप्स इंक्लूडेड इन प्रोसेस, उसे क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। जो स्टेप्स किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लगे चाहिए उसे क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। ठीक है। अब लास्ट में ये आपके पास पूरा आ गया प्रोसीजर क्या है, आपको कैसे करना है। उसके बाद आप लास्ट में लिखोगे ऑब्जर्वेशन। ठीक है। आपने पूरा एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, अब आपने ऑब्जर्व क्या किया, आपको क्या करना था, कलर्ड कंपोनेंट अलग करना था ना। ठीक है। तो उसमें क्या लिखोगे, द वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ इंक is separated from its non-volatile solute by the method of evaporation। ठीक है। volatile component मतलब solvent। ठीक है। here the volatile component, volatile component मतलब जो कि volatile मतलब जो कि वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है या कि जो इवेपोरेट हो सकता है उसे क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल किसे बोलते हैं, द थिंग्स विच कैन बी इवेपोरेटेड। ठीक है। जो कि इवेपोरेट हो सकती हैं। हियर द वॉलेटाइल कंपोनेंट दैट इज वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट मतलब जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कंपोनेंट दैट इज इंक। ठीक है।
लास्ट में लिख लेना दस वी गेट डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ इंक सेपरेटली। ये था आपके पास हाउ कैन वी सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लू एंड ब्लैक इंक। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बुक में प्रोसेस दिया है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम फ्रॉम मिल्क सिंपल सा प्रोसीजर है, मैंने आपको बताया भी है, शायद आपको शायद सेंट्रीफ्यूगेशन अभी मैंने सॉल्यूशन में बताया था कि सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है। उसमें मैंने आपको एक दही और लस्सी वाला एग्जांपल दिया था कि जो दही है आप उसको सर्कुलर मोशन में के लिए सब्जेक्ट कर दोगे, मतलब आप उसे तेज घुमाओगे और जो बीच में मक्खन है वो आपके बीच में मिल जाएगा, क्योंकि मक्खन एक लाइटर कंपोनेंट है। जो लाइटर कंपोनेंट है वो आपके सेंटर में डिपॉजिट हो जाते हैं और जो आपके हैवियर कंपोनेंट्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। सिमिलरली जो क्रीम है हमारे पास वो क्या है, लाइटर कंपोनेंट। ठीक है, तो ये क्या है, हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें जो क्रीम वाला मिल्क है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, टेक सम मिल्क फुल ऑफ क्रीम। ठीक है, इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब कुछ ऐसी होती है यू शेप की, ट्रांसपेरेंट होती है, यू शेप की टेस्ट ट्यूब। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन बताया था ना, सेंट्रीफ्यूज इट। सेंट्रीफ्यूज इट का मतलब है उसे आप गोल गोल घुमाएंगे या फिर और सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ठीक है, सिंपल सा एक स्टिक होती है, उसके आगे ब्लेड्स लगे होते हैं, एक डिफरेंट डिजाइन के ब्लेड्स लगे होते हैं। ठीक है, पहले तो वो पूरा राउंड सा स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, और फिर उसके कुछ ऐसे ब्लेड्स बने होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, आप लोग सर्च कर लेना, डायग्राम बुक में गिवन भी नहीं है। कुछ ऐसी मशीन होती है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन, सिंपल सा छोटा सा होता है, किचन में भी यूज़ करती हैं आपकी मॉम्स। एक स्टिक होती है मक्खन अलग करने के लिए, उसकी मदद से करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, यही 2 स्टेप्स करने हैं बस, उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। We see that the cream is deposited on the surface of centrifuging machine। ठीक है, बस इतना सा है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने आपको ढंग से समझाया भी था, लाइटर पार्टिकल्स होने की वजह से वो सारे बीच में आ जाएंगे। सो थैंक यू, ये आपके आज के 2 कंपोनेंट्स हो गए हैं कि कौन कैसे हम मिक्सचर अलग कर सकते हैं। पहले कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम इंक। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इमिसिबल क्या होता है। इमिसिबल होता है जो चीज़ें आपस में मिक्स नहीं हो सकती। इमिसिबल मतलब नॉट मिक्सएबल, मतलब जिन्हें मिक्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसे 2 लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते उन्हें कैसे सेपरेट किया जाए। इस लाइन का मतलब है कि ऐसे 2 लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते उन्हें कैसे सेपरेट किया जाए। सबसे पहले तो वो लिक्विड्स कौन से हैं, ऑयल एंड वाटर। ठीक है, उन्हें सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल।
सेपरेटिंग फनल हमारे पास एक ऐसा पूरा डिवाइस होता है, डिवाइस अपरेटस होता है। अपरेटस या डिवाइस किसको बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट को जो हम यूज करते हैं साइंस में, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अपरेटस या डिवाइस। डिवाइस बेसिकली जो बिजली से चलती हैं चीजें उन्हीं के लिए होता है वर्ड, और अपरेटस होता है जो ऐसी मैकेनिकल चीजें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ऑयल और वाटर का मिक्सचर जो है डाल देते हैं। जब ऑयल और वाटर का मिक्सचर हम इसमें डालते हैं तो क्या होता है, ऑयल हमेशा वाटर के सरफेस पे तैरता रहता है ना, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऑयल की लेयर है वो अलग बन जाएगी और वाटर की लेयर है जो अलग बन जाएगी। ये जो सेपरेटिंग फनल जैसा एक मिक्सचर होता है, यहाँ पे ऊपर इसके क्या कॉर्क होता है, टोपी लगी होती है, ठीक है। यहीं से पॉर करते हैं हम इसमें, यहीं से हम डालते हैं इसमें मिक्सचर, और ये क्या होता है यहाँ पे स्टॉप कॉर्क, ठीक है। ये स्क्रू जैसा होता है, जैसा कि मैं अभी मार्कर रख रही हूँ यहाँ पे। इसे हम ऐसे घुमाते हैं तो इसमें से ड्रॉप्स की फॉर्म में लिक्विड निकलता रहता है, ठीक है। हम इसे तब तक ओपन रखते हैं जब तक वाटर पूरा यहाँ नहीं आ जाता। जैसे ही हमारा वाटर यहाँ पहुंचता है, हम क्या करते हैं, इसे इमीडिएटली बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, नीचे जो हमारे पास बीकर पड़ा होता है उसमें हमारे पास वाटर आ जाता है, ठीक है। और सेपरेटिंग फनल में हमारे पास क्या होता है, ऑयल की लेयर रह जाती है, ठीक है। ऑयल की लेयर यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ ऑयल रह जाएगा, ठीक है। जो वाटर है वो आपके पास नीचे बीकर में आ जाएगा। जब आपके पास वाटर अलग आ गया तो आप बीकर चेंज कर दो इमीडिएटली, और फिर से आप इस टॉप कॉक को खोल दो। दूसरे बीकर में आपके पास क्या आ जाएगा, ऑयल, ठीक है। आपने बीकर चेंज कर दिया, वाटर वाला हटा दिया, और आपने यहाँ से जो आपके पास टॉप कॉक है वो खोल दिया, ओपन कर दिया, और फिर दूसरे बीकर में आपके पास क्या गिरना शुरू हो जाएगा, ऑयल इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या है हमारे पास, इसके प्रोसीजर के स्टेप्स नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये सारे प्रोसीजर्स आपके बुक में भी हैं, ठीक है, तो आप लोग वहां से भी नोट कर सकते हो। फर्स्ट है, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें आपके पास, मैंने सिर्फ सिंपल ऑयल एंड वाटर लिखा है, बुक में आपके पास केरोसिन ऑयल एंड वाटर है, ठीक है। तो उसमें आप लिख सकते हो, पहले तो हम लिखेंगे फॉर दी मिक्सचर। बुक से आप पूरे स्टेप्स लिखना प्लीज, मैं सिर्फ शॉर्ट लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। उसके बाद क्या है, लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब, मतलब कि उसे बिना छेड़े ऐसे ही रहने दे, ठीक है, सेपरेटिंग फनल में। उसके बाद क्या करेंगे, ओपन दी स्टॉप कॉक, जैसा कि मैंने आपको बताया ये खुल जाता है, स्क्रू जैसा होता है, ये खुल जाता है, ठीक है। फोर्थ स्टेप है आपके पास, ठीक है, फॉर दी लेयर ऑफ वाटर फर्स्ट, ठीक है, इन अ बीकर। फिफ्थ स्टेप है, आफ्टर वाटर इज फिनिश्ड चेंज दी बीकर, ठीक है। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, we get water and oil in two separate beakers, ठीक है। तो ये आपके आज 3 सेपरेशंस हो गए। फर्स्ट, colored components of ink, separation of colored components of ink. Second, separation of cream from milk, and third one is separation of 2 immiscible liquids. तो ये आपके 6 हैं जो टोटल, उसमें से आज 3 ही हुए हैं, बाकी 3 लेंथी भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। इसमें से लास्ट में एक ऑयल रिफाइनरी वाला है, वो शायद हम ना करें। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।